हाय दोस्तों, भारत का भूगोल भाग 4 के साथ विद्या सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ आसान हैं, कुछ कठिन हैं, सभी तरह के प्रश्न हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ है। जो भारत है उसका जो उत्तरी बिंदु है उसको हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट और गुजरात। तो यहाँ पर जो कन्याकुमारी है वह मुख्य बिंदु है दक्षिणी सीमा का, और जो इंदिरा पॉइंट है वो दक्षिणतम बिंदु है। जो यहाँ पर प्रश्न है ये उत्तरी बिंदु का प्रश्न है, दक्षिण बिंदु का नहीं है। तो इंदिरा पॉइंट दक्षिण बिंदु है और उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि जी भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और जो कन्याकुमारी है उसको दक्षिणी सीमा कहा जाता है। गौर माता को पश्चिम बिंदु कहा जाता है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नंबर 4 रहेगा, इंदिरा पॉइंट को दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, भारत की राजभाषा क्या है। तो जो भारत की राजभाषा है इसका आंसर सभी को मालूम होगा, सभी हिंदी पर ही टिक करेंगे और मेरा भी आंसर यहाँ हिंदी ही रहेगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे तक की तरफ चलते हैं, भारत में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। जो भारत में जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वो 22 हैं। अब इन 22 में ये जो 22 भाषाएं हैं इनमें हिंदी, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कश्मीरी, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली है। ये 22 भाषाएं जिनको भारत में मान्यता प्राप्त हुई है। आगे की तरफ चलते हैं, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। जो मन्नार की खाड़ी है वो कहाँ स्थित है, तो इसमें आंसर रहेगा भारत और श्रीलंका रहेगा। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। आगे का प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश सीमा को से नहीं जुड़ा है, यानी बांग्लादेश की सीमा को कौन सा राज्य टच नहीं करता है। तो इसमें देखो आंसर उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा कि बांग्लादेश सीमा को कौन सा टच नहीं करता है, तो बांग्लादेश सीमा से जो टच करने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, उत्तर प्रदेश बांग्लादेश सीमा को टच नहीं करता है। ये तीनों असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल भी है जो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं, यानी उससे जुड़े हुए हैं। आगे का प्रश्न है, भारत तथा चीन के मध्य कौन सी रेखा स्थित है। जो भारत और चीन का जो बंटवारा हुआ था, जो रेखा खींची गई थी, उस रेखा का जो नाम है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये 2 रेखाओं के नाम और दिए हुए हैं, इनको भी देखो। रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। डोरंडो रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान का भी कुछ बॉर्डर यानी कुछ जो क्षेत्र है वो एक दूसरे से सीमा बनाता है, तो उसको डोरंडो रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है, और मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य खींची गई है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन हैं इनके आंसर भी मैंने दे दिए हैं, इनको लर्न कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे की तरफ चलते हैं, वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। अब आगे की तरफ चलते हैं, जो रोहतांग दर्रा है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। जो रोहतांग दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश, आगे की तरफ चलें, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। आगे की तरफ चलें, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। अब आइए लिपुलेख, जो लिपुलेख है वो दर्रा उत्तराखंड यानी पहला ही इसका ऑप्शन रहेगा, उत्तराखंड में
स्थित है लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड इसका पहला ही आंसर सही रहेगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भारत के भूगोल से संबंधित अन्य वीडियो भी हैं, उनको भी देखते रहें। यहाँ पर देखिए आगे बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि इसमें लिखा हुआ है पश्चिमी घाट एवं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए यहाँ पर कई चोटियों के नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो नाम दिया गया है ये धूपगढ़ चोटी है। जो धूपगढ़ चोटी है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है अन्नामुड़ाई। अन्नामुड़ाई पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है सैंडल पिक। जो सैंडल पिक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका जो आंसर है प्रश्न का, इसका अनाईमुड़ी सही रहेगा। जो पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। आगे की तरफ चलेंगे। वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें। आगे प्रश्न है लोनार झील किस राज्य में स्थित है। अब लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में नहीं है। देखो जम्मू कश्मीर की यहाँ पर झीलें हैं डल, वुलर और पोंगांग। ये तीनों झीलें जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, परंतु जो चौथी है ये लोकटक जो झील है ये मणिपुर में पाई जाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही रहेगा। लोकटक झील मणिपुर में पाई जाती है, इसको याद रखना है। और डल, वुलर और पोंगांग झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। आगे की तरफ चलें। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो बताइए ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर है ये नर्मदा नदी। इसका नंबर ऑप्शन रहेगा नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो सरदार सरोवर है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे की तरफ चलें। राणा प्रताप सागर बहुउद्देशीय। अच्छा नर्मदा कहाँ है, इसी प्रश्न पे है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से होकर गुजरती है। तो नर्मदा कहाँ है, नर्मदा है गुजरात में। तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो राणा प्रताप सागर है वो चंबल नदी परियोजना पर स्थित है। और चंबल नदी कहाँ पड़ती है, ये राजस्थान में पड़ती है। तो ये जो परियोजना राजस्थान की है और ऊपर वाली जो परियोजना गुजरात की है। याद रखना सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है और राणा प्रताप सागर बहुउद्देशीय परियोजना चंबल नदी राजस्थान में बनाया गया है। आगे का प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ग्रह कब स्थापित हुआ था। जो भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाला, तो इसका जो आंसर है तारापुर 1969 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही है। जो भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा जो स्थापना किया गया था वो तारापुर में 1969 में की गई थी। आगे की तरफ चलें। देश में राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ और किसके सहयोग से स्थापित किया था। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा तो गया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है कि प्रश्न पेपरों में। तो राउरकेला इस्पात एक नामी कंपनी है इस्पात की, तो उसको किसके सहयोग से और कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो उड़ीसा राज्य में जर्मनी के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे की तरफ चलें। बोकारो नाम सुना होगा। बोकारो जो लोहा इस्पात है उसकी के कारखाने की जो स्थापना है वो 1968 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ये कठिन क्वेश्चन है। अब कठिन क्वेश्चन ही आते जाएंगे। देखो आगे है गोरा व खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है।
जो गोरा और खासी जनजाति है वो मेघालय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही रहेगा। याद रखना है, जनजातियों से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं पेपरों में कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो सबसे जो अधिक संख्या है वो गौड़ जनजाति की भारत में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही रहेगा। आगे की तरफ चलें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये प्रश्न आपने सुना नहीं होगा। तो गद्दी जो जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 2, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो देखो, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इसका नंबर ऑप्शन 4 सही रहेगा। अब आती है बात मणिपुर की। तो मणिपुर में भी कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, कुकी, मैतई, मुग। कुकी, मैतई। अभी हाल ही में 2 जनजातियों के बीच टकराव चल रहा है, कुकी और मैतई, वो मणिपुर में है। देखो, इसमें प्रश्न है मणिपुर में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। तो मणिपुर में ये दोनों ही जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही रहेगा। आगे का प्रश्न है, भारत के ऐसे राज्य जहाँ जनजातियों की संख्या शून्य है, यानी ऐसे राज्य जिनमें जनजाति ही नहीं है। तो ऐसे जो राज्य हैं वो हरियाणा और पांडिचेरी दोनों ही हैं। तो इसका नंबर ऑप्शन 3 सही रहेगा। तो हरियाणा में कोई भी जनजाति पाई नहीं जाती। लास्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जो जनजाति है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।